बच्चों, अब आइए पहले पद का अर्थ समझते हैं। पहला पद मैं पढ़ रही हूँ, फिर इसके अर्थ को आपको बताती हूँ। पद है, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों की घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली। तो बच्चों, इतने का अर्थ पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कवि चूँकि जेल जीवन में है और इसलिए वो बहुत ही परेशान है, तो उन्होंने अपने मन की उत्सुकता को, जिज्ञासा को कोयल के समक्ष व्यक्त किया। कोकिला क्या कर रही है, आधी रात को बोल रही है, चीख रही है। तो कवि को ये कुछ असहज सा लग रहा था कि आधी रात को कोकिला क्यों चीख रही है। तो कोकिला से उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न देखो, पहली पंक्ति है, क्या गाती हो, कि क्या गाती हो, क्यों गा रही हो, और क्यों रह रह जाती हो, और तुम ये रुक रुक के क्यों गा रही हो। तुम गा रही हो, क्यों गा रही हो, और ये रुक रुक के क्यों जा रही हो, गा रही हो। कोकिल बोलो तो, ए कोकिल बोलो। कोकिल यानी कोयल। क्या लाती हो, संदेशा किसका है। प्रश्न कर रहे हैं कि तुम इस अर्धरात्रि में जो आई हो तो क्या लेकर आई हो और किसका संदेशा लेकर आई हो। हे कोकिल बोलो। अब उन्होंने अपने उस जिस जेल जीवन में वो 10x10 की जो कोठरी में बंद हैं, तो उन्होंने वहाँ की दशा का वर्णन किया कि वहाँ पे किस प्रकार के लोग रह रहे हैं। देखो, पहली पंक्ति है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह पे बंद हूँ वहाँ पे ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं और चारों तरफ से घिरी हुई हैं। आप देखते होंगे जेल के कमरे, बिल्कुल कोठरी चारों तरफ से बंद रहते हैं, सिर्फ एक निकास द्वार दरवाज़ा रहता है उसमें। तो उन्होंने कहा कि हम जहाँ बंद हैं वहाँ पे ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे डाकू चोर बटमार यानी पॉकेट मार, जेब मारने वाले यहाँ पर हैं, एकत्र हैं, सारे यहाँ पर इस जेल में बंद हैं। उस पर ये जो अंग्रेज शासक हैं, जेल शासक जो हैं, जेल में जो जेल की जो देखभाल करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ये कैदियों को भरपेट खाना भी नहीं देते हैं, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ये उतना ही खिलाते हैं जितना कैदी जीवित रहें, और कैदी को मरने भी नहीं देते हैं। तो कितनी मन की व्यथा है कि आप दिन रात कष्ट सह रहे हो और आप अगर मरने की इच्छा भी कर रहे हो तो आप मर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको जीवित रखा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है कि इस जेल जीवन में वो जी भी नहीं, जीना तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, मर भी नहीं पा रहे हैं। तो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और जीने नहीं देते हैं और भरपेट खाना भी नहीं देते हैं, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते हैं और तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कड़ा पहरा किसका है, जेल में जो देखने भालने वाले हैं या जेल के जो संचालक हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये जेल की देखरेख करने वाले हैं, ये हमारे ऊपर, जेल जो शासन है वो हम लोगों पर दिन रात कड़ा पहरा रखता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब उन्होंने कहा कि ये इनका शासन है, या तम यानी अंधेरा, अंधेरा यानी जो उनके ऊपर अत्याचार हो रही हैं, उनको जो त्रासना दी जा रही है, उनको जो कष्ट दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि ये जो कष्ट का या जो हमारे ऊपर अत्याचार यातनाएं हो रही है उसका बहुत गहरा प्रभाव है। गहरा प्रभाव मतलब बहुत घोर उनको कठिन यातनाएं दी जा रही हैं। कभी कह रहे हैं कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अब ये जो चांद है वो भी निराश हो गया है। क्यों?
क्योंकि चांद भी इस दृश्य को देख देख करके निराश हो गया, क्योंकि उसे भी लग रहा है कि अब इस विकट स्थिति का जैसे कोई समाधान नहीं है। तो हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और ये रात भी काली है। काली यानी हम लोगों के लिए दुख, त्रासदी, यातना, कष्ट, परेशानी से भरी हुई है। ये ऐसी रात है, अमावस की रात है, कि जहाँ हमें कहीं से भी कोई रोशनी या कोई भी प्रकाश नहीं दिख रहा है, हमें कोई साधन, कोई माध्यम नहीं दिख रहा है। इस समय कालिमा मैं जगी क्यों आली। अब इस ऐसी स्थिति में जहाँ सभी परेशान हैं, सभी दुखी हैं, सभी त्रस्त हैं, तुम इस काली मई रात में तुम जाग के क्या कर रही हो। आलिनी सखी, हे सखी, तुम जाग कर इस काली रात में क्या कर रही हो। मतलब कवि ने अपने मन की बात, अपने जो अंतर मन में उनके जो प्रश्न है, उसको कोयल के समक्ष प्रस्तुत किया है। अगली पंक्ति देखो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार से क्यों हुक रही हो, क्यों चीख रही हो, इतना अर्धरात्रि में क्यों तुम बोल रही हो, तुम्हारे साथ क्या बुरा हो गया है। और वेदना बोझ वाली सी, जो तुम बोल रही हो, जो तुम हुक रही हो, उसमें एक वेदना है, एक पीड़ा है। तो ये पीड़ा क्यों है, तुम ये पीड़ा का बोझ क्यों ले के घूम रही हो। हे कोकिल बोलो, क्या लूटा। तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया, या तुम्हारा कुछ जो है कुछ बहुमूल्य चीज़ या कोई बहुत ही अति प्रिय चीज़ तुम्हारी खो गई है। तुम्हारे साथ क्या घटना घट गई है। इस अर्धरात्रि में तो तुम क्यों चीख रही हो। हे कोयल बताओ। बच्चों अगली पंक्ति है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कभी कह रहे हैं कि तुम इतनी बावली क्यों हो रही हो। बावली एक तरह से जो असहज क्रियाकलाप करने लगे, या पागल जिसको आम शब्दों में बोलते हो, लेकिन आप भाषाई तौर पे पागल नहीं लिख सकते हो। बावला होना मतलब किसी भी कार्य के लिए एकदम तत्पर हो जाना, या अपने विवेक को खो करके कार्य करना जिसको कहते हैं, मतलब सामाजिक मर्यादा के अनुरूप जो कार्य ना हो। तो कभी कभी भी कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल बावली हो गई हो। बावली होने का तात्पर्य है कि तुम जो है इस अर्धरात्रि में जो तुम ये अनुचित कार्य कर रही हो, वो तुम्हारे बावलेपन का द्योतक है कि अर्धरात्रि को तुम चीख रही हो। हे कोकिल क्यों चीख रही हो, बोलो किस दावानल आता जंगल की आग, तुम्हें कहाँ जंगल की आग दिख गई, तुम्हें कहाँ ज्वालाएं दिख गई कि तुम जो है अपने जंगल को छोड़ करके तुम यहाँ जो कैद खाने में आकर के तुम अर्धरात्रि में चीख रही हो। हे कोयल बोलो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम ये नहीं देख रही हो कि हम जो है देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे हाथों में जो हथकड़ियाँ पड़ी हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने देश को आज़ाद कराने के लिए मैंने अपने हाथ में हथकड़ी रूपी गहने को पहन रखा है। ये हमारे गर्व का प्रतीक है कि हमने देश को आज़ाद करने के लिए स्वयं को जेल जीवन की यातनाएं सहने के लिए सुपुर्द कर दिया है, सौंप दिया है। तो तुम हमारे इन जंजीरों को नहीं देख रही हो, हमारे इस गहने को नहीं देख रही हो। ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये ब्रिटिश राज के द्वारा दी गई, ब्रिटिश राज ने मुझे एक आभूषण के तौर पे दिया है। ये हमारे लिए गहना है। और कोल्हू का चर्रक चूं, और जो कोल्हू के जैसे जेल में जो कैदी होते हैं, उनसे बहुत कठिन कार्य करवाया जाता है। तो उस कठिन कार्य में क्या हुआ कि जैसे उनसे कोल्हू चलवाया जाएगा। कोल्हू यानी जिससे बैल देखा होगा आपने कि बैल उसको कोल्हू के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और उस कोल्हू से तेल निकलता है, चाहे सरसों का तेल का जो भी तिलहन उसमें डाला जाता है, उससे तेल निकलता है। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हें ये जो कोल्हू के
के बैल की, और उसमें क्या किया जाता है, जो कैदी होते हैं उनको बैलों की जगह लगा दिया जाता है, और कैदी जो है बैलों की जगह लग करके घूम घूम के तेल निकालते हैं। तो कोल्हू का चर्रक चूँ, जब वो कोल्हू चलता है तो उसे चर्र चूँ ऐसे आवाज़ आती है। तो उनका कहना है कि तुम्हें ये कोल्हू के द्वारा, कोल्हू जब चल रहा है और उससे जो चर्रक चूँ की आवाज़ आ रही है, ये तुम्हें एक तान के समान नहीं सुनाई दे रहा है। तान यानी गाना, मतलब कि वो उस कैदी जीवन में भी स्वयं को बड़ा संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। क्यों संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का आभास है कि जो वो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य देश के लिए है, और देश के लिए व्यक्ति बड़े से बड़े त्याग, बड़े से बड़े बलिदान को दे देता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो कोल्हू चल रहा है, इसकी जो चर्रक जो है, हमारे जीवन का एक गान है। और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और गिट्टी भी तोड़वाते हैं जेल जीवन में। तो उन्होंने कहा कि जो ये हमारे द्वारा गिट्टी भी तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने में जो आवाज़ आ रही है, तान जो बन रहा है, वो भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। फिर उन्होंने कहा कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मतलब मोट खींचना यानी पानी जो होता है, गांव में रहट से देखा होगा आप लोग, पानी खींचते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, बैलों के जो गले में और पीठ पे एक मतलब एक जुआ लगा दिया जाता है। जुआ यानी एक लकड़ी का जोड़ होता है जिसमें उन दोनों को लगा दिया जाता है, और उसको वो पकड़ करके खींचते हैं। तो चूँकि उनके तो कंधे पर रख जाता है, और कैदियों के क्या करते हैं, पेट में बांध देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब पेट में वो पट्टी की तरह जुआ बंध जाता है तो वो उससे खींचते हैं। आपने देखा होगा कि पेट में रस्सी बांध करके या पट्टी बांध करके खींचते हुए कोई सामान आपने देखा होगा लोगों को, तो वही चीज़ जुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, जब पानी खींचना होता है तो पेट में जो है कुआं से पानी निकालने के लिए हम जुआ पेट में लगा करके खींचते हैं। तो ये मत समझो कि हम पानी खींच रहे हैं, बल्कि हम जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमें जो यातनाएं दी जा रही हैं, उन यातनाओं को हम बड़े सहज तरीके से सह रहे हैं, और जो ब्रिटिश सरकार है उसके अकड़ को दूर कर रहे हैं। अकड़ यानी ब्रिटिश सरकार की ये सोच है कि हम कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दे करके हम इनके मनोबल को गिरा देंगे, तो वो संभव नहीं है। कवि कह रहे हैं कि हम इतनी सारी यातनाएं इसलिए सह रहे हैं क्योंकि ताकि हम इस ब्रिटिश सरकार को ये दिखा सकें कि हम जो है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश के अकड़ रूपी जो कुआं है उसको हम खाली कर रहे हैं। अकड़ रूपी कुआं है ना, रूपक अलंकार यहाँ कह सकते हो। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तो हे सखी हे आली, हे सखी तुम ये दिन में करुणा जगे रुलाने वाली तुम ऐसा कार्य कर रही हो कि ये हमारे अंदर बिल्कुल करुणा के भाव भर रहे हैं। तो हम दिन में तो खुद ही इस तरह से विकट परिस्थितियों को सहते हैं, दिन तो हमारा खुद ही करुणा में रहता है, रुलाने वाला रहता है, और अब तुम रात में भी आ गई हो गजब ढाने, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। तो इसलिए तुम दिन में तो ब्रिटिश सरकार ने हमें कष्ट दिया, परेशान किया, दुखी किया, और अब तुम रात में तुम आ गई हो, तो क्यों ऐसा गजब ढा रही हो, हे आली हे सखी ऐसा गजब क्यों ढा रही हो। बच्चा आगे की पंक्ति देखो, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि जब अर्धरात्रि में सभी सो रहे हैं, चारों तरफ का वातावरण शांत है, ऐसे में हे आली या हे कोकिल तुम इस अंधकार को बेधते हुए, अंधकार को चीरते हुए आवाज़ क्यों निकाल रही हो, और रोने की आवाज़, करुण आवाज़ क्यों निकाल रही हो। हे कोकिल बोलो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति क्यों बो रही हो, और जो तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो यह एक प्रकार की विद्रोह की बात है। और तुम मधुर विद्रोह, मतलब चूँकि कोयल की आवाज़ जो है बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठी है, तो उनका कहना है कि जो तुम ये
भावना अपनी अपने विचार रख रही हो, वो मधुर विद्रोह की भावना है। मतलब अपनी बात को, तुम विद्रोह की बात को भी बड़े मधुर स्वर में कह रही हो। तो इस भांति बो रही हो क्यों, इस भांति क्यों बो रही हो, हे कोकिल बोलो। मतलब कवि चाहते हैं कि जो विद्रोह की बात की जाए उसमें एक उच्च स्वर हो, एक ऊर्जावान स्वर हो, एक प्रभाव हो, ताकि उनकी बात ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन सुन सके। तो इसलिए कवि ने कोयल को कहा कि तुम इस तरह के मधुर स्वर को क्यों निकाल रही हो, या मधुर स्वर क्यों बोल रही हो। बच्चों आगे देखिए, अगली पंक्ति है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की मुंजित की ब्याली, तिस पर है गाली है आली। कवि कह रहे हैं कि काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तू भी काली है और ये रात भी काली है। और जो ब्रिटिश शासक जो हैं वो हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, क्रूर अत्याचार जो कर रहे हैं, वो भी उनके काले कारनामे का सबूत है। काली लहर कल्पना काली, और इस समय जो काली लहर अर्थात जो अत्याचार और अनाचार का वातावरण बना हुआ है वो एक काले लहर के समान है। और कल्पना काली, और हमारी सोच में भी, हमारी कल्पना में भी इसी प्रकार के यातनाओं के ही विचार आते हैं। तो मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जिस काल कोठरी में मैं रह रहा हूँ वो भी काला ही है। टोपी काली कमली काली, और हम लोगों को जो जेल में पहनने के लिए टोपी दी गई है वो भी काली है, और जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है वो भी काला है। और मेरी लौह श्रृंखला काली, और मुझे जिन लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया है वो भी काला है। और पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो ये पहरे की हुंकार, जैसे कि जो पहरेदार पहरा देते हैं वो बीच बीच में एक आवाज़ सी देते हैं या एक हुंकार भरते हैं, एक चेतावनी देते हैं। तो आपने देखा होगा कि बोलते हैं जागते रहो, या पहरा देते उसमें पूरा निगरानी रखते हैं कि कौन कहाँ किस स्थिति में है। तो कभी कह रहे हैं कि जो पहरे की हुंकार है वो किसी सर्पणी के समान लग रही है। ब्याली यानी सर्पणी। तो जो जैसे सर्पणी जो लहराते हुए चलती है, उसी तरह ये जो जेल प्रशासन के जो पहरेदार हैं वो जब हुंकार या जब वो आवाज़ दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसकी आवाज़ दूर तक, सर्पणी की तरह दूर तक लहराते हुए आवाज़ उनकी जा रही है। तिस पर है गाली ए आली, और उसके बाद हमेशा हम कैदियों को बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की गालियों से आप शब्द भी बोले जाते हैं। मतलब हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं होता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तुम। कवि कह रहे हैं कि जो ये हमारे ऊपर संकट रूपी सागर आया हुआ है, देखो उच्च रूपक अलंकार है, जो हमारे ऊपर ये काले बादलों से घिरा हुआ संकट रूपी सागर हमारे जीवन में जो आया है, इस पे तुम मरने के लिए क्यों मदमाती यानी बेचैन हो, क्यों मतलब इस तरह का तुम अपनी अनर्गल सोच क्यों रख रही हो, क्यों मरने को तैयार हो। अब कोकिल बोलो तो अपने चमकीलों गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुम जो एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हो, तुम्हारे चमकीले गीत हैं, तुम्हारे मधुर वर्णप्रिय तुम्हारा धुन है, स्वर है, तो तुम जो एक सुखमय जीवन जी रही हो, तो उसे छोड़ करके इस जो हमारे कष्टमय जीवन में क्यों आना चाहती हो। हे कोकिल बोलो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कह रहे हैं
कि तुम्हें ये हरी हरी डालियाँ मिली हुई हैं, उनमें तुम विचरण करो, उनमें तुम अपना आनंद लो, अपना खुशियाँ मनाओ। तुम इस मेरे मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे जो ये काली कोठरी नसीब हुई है, इसमें जो मुझे अपना जीवन बिताने के लिए मैं विवश हूँ, और मेरा जो है जीवन इसी में व्यतीत हो रहा है। जबकि तुम्हें तो तेरा नभ भर में ही संचार, और तुम तो संपूर्ण आकाश में भ्रमण कर सकती हो, विचरण कर सकती हो, उड़ सकती हो, संचार कर सकती हो। संचार करना ही नहीं, घूमना। और जबकि मेरा जो है 10 फुट का संसार, मतलब मुझे जो 10 बाई 10 की एक कोठरी मिली है, इसी में मेरा संसार है, इसी में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। और तेरे गीत कहावे वाह, और जब तुम गाती हो या जब तुम कूकती हो तो सारे लोग जो है तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, वाह करते हैं। और रोना भी है मुझे गुनाह, और जब मैं और हम लोगों को रोना भी गुनाह है। इस जेल में यदि हम रोते हैं तो भी हमें उसके लिए हम यातना दी जाती है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पर रणभेरी, और हमारे और तुम्हारे में कितनी विषमता है, मतलब कहीं हमारा तालमेल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जो है यहाँ आई हो, और युद्ध की रणभेरी यानी युद्ध के प्रारंभ होने के समय बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है वो रणभेरी कहलाता है। तो कभी कह रहे हैं कि किस पर तुम रणभेरी बजा रही हो, यानी युद्ध के आगाज कर रही हो, युद्ध क्रांति का जो शुरुआत कर रही हो, तो तुम इस प्रकार का व्यवहार या इस प्रकार का की बात क्यों कर रही हो। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तुम। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि का प्रश्न अनंत है, ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि कोकिल से वो अनेक प्रश्न करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने पूछा कि जो तुम इस हुंकृति पर जो तुम ये हुंकार भर रही हो, और अपनी कृति से जो तुम ये कार्य कर रही हो, कहो मैं क्या करूं, कहो मैं क्या करूं। हे कोकिल बोलो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं। हे कोकिल बताओ कि जो ये यहाँ मोहन से तात्पर्य मोहनदास करमचंद गांधी से है, क्योंकि गांधी जी ने ही स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की थी, नेतृत्व किया था। तो उस नेतृत्व के से ही प्रभावित होकर के कवि ने जो देश को आज़ाद कराने के लिए स्वयं को अंग्रेज़ों के समक्ष जो है खुद को समर्पित कर दिया था। तो उनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। तो उन्होंने कहा कि जो ये मोहन के व्रत को हमने ले रखा है, या कि देश को आज़ाद कराने का जो प्रण हमने ले रखा है, उस प्रण के आसो यानी तत्व, मतलब जो उसका एकदम मूल तत्व होता है उसको आसो कहते हैं। तो उस जो हमारे जो प्राण में या हमारे शरीर में जो ये देश को आज़ाद कराने का आसो भरा हुआ है, उसे मैं किसको दे दूँ? हे कोकिल बताओ। क्योंकि हमें इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमने जो प्रण लिया है, जो हमने प्रतिज्ञा की है, उसको हमें पूरा करना है। तो इसके लिए हमें जो भी जिस भी माध्यम से हम उसमें सफलता पा सकते हैं, उस कार्य को हम करेंगे।